हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊं, लिपट के तेरी चरणों की रज में मैं भी रज रज हो जाऊं, मैं भी रज रज हो जाऊं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णवाणी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आप सभी के लिए लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश। दोस्तों, जो भी भगवान श्री कृष्ण का सच्चे दिल से नाम लेता है, सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, भगवान श्री कृष्ण उनके भाग्य में, उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए। अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई भावना होगी, ऐसा कोई अनुभव होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर से राधे राधे लिखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण ने आपके सामने खुद से भेजा है, क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मर्ज़ी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो सोचिए, ये वीडियो आपके सामने कैसे ही आ जाता। ये वीडियो उन्होंने ही आप ही के सामने भेजा है, ताकि वो आपको कुछ संदेश बताना चाहते हैं, जो मेरे माध्यम से वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सामने भगवान श्री कृष्ण का मैं कोई संदेश दूंगा। आपके सामने 3 अंक दिख रहे होंगे, जैसे कि 30, 70 और 90। आपको इन तीनों अंकों में से किसी एक अंक को स्पर्श करना है। आप जिस भी अंकों को स्पर्श करेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल सा संदेश छुपा होगा, वही संदेश आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने, ऐसा मानता हूँ कि आपने 30 नंबर को चुना है। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण 30 नंबर के जिन्होंने भी चुना है, उनके बारे में क्या कहते हैं। अरे, तेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन किसी का दर्द तेरे हंसने की वजह नहीं होनी चाहिए। तुझे इतना समझना चाहिए कि दुनिया में सब लोग तुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि तराजू वज़न तोलता है, गुण नहीं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को इतना मत खो देना। जिस रिश्ते में तेरा होना और ना होना समान हो जाए ना, उस वक्त तेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर होता है। मैं तो उन्हीं लोगों के रास्ते में मुसीबतें डालता हूँ कि जिन पर मुझे भरोसा होता है कि वो उन मुसीबतों से लड़कर आगे गुजर जाएंगे, और उन मुसीबतों से लड़ने के लिए भी मैं उनके साथ ही होता हूँ। तू ज़िंदगी में सबको खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग तो तुझसे दुखी रहेंगे ही। सबको खुश करने के चक्कर में तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कभी मत करना। तेरी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, बस यही तेरे हाथ में है। और तेरी वजह से किसी को ठेस लगे, किसी को दुख हो, ये भी मुझे पसंद नहीं। तो बस तू लोगों में खुशियाँ बांटने का काम कर, और कभी किसी को दुख बांटने का प्रयास मत करना। लेकिन इतना करने पर भी अगर कोई तुझसे खुश ना हो, तो वो तेरी गलती नहीं, वो उसी की गलती है, और उस पे इतना ध्यान मत दे। किसी को अगर संतुष्ट होना ही नहीं है, तो तू कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, कभी खुश होगा ही नहीं। तो उसका तू बुरा मत मान, उसे तेरी गलती मत समझ। तू आगे बढ़ और मेरा नाम ले। तू बस खुशियाँ बांट, और जब तू ऐसा करेगा तो ये कान्हा भी तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरा साथ देगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी 70 नंबर चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे तू खुद का मूल्य करना सीख जाए ना, तो दूसरों की अनावश्यक निंदा तुझे छू भी नहीं पाएगी। पहले खुद का मूल्य करना सीखो। तुझे अपना खुद का मूल्य बढ़ाना चाहिए, तुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए। और इतना करने के बाद भी अगर कोई तेरी अनावश्यक निंदा करता है, तो उसे अनदेखा कर, उसे अनसुना कर, उस पर ध्यान मत दे। अगर कोई तुझे गिराना चाहता है, तो तू मत गिर। तू खुद यही सोच कि तुझे विश्वास होना चाहिए कि तूने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी की निंदा नहीं करी। तो तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा नाम ले। और इतना यकीन अगर तू खुद पर रखता है, तो यकीन मान, ये कान्हा, ये द्वारकाधीश हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरे साथ चलेगा। अरे, रिश्तों की सिलाई अगर प्यार से होती है, भावना से होती है, तो टूटना मुश्किल होता है। और अगर रिश्तों की सिलाई स्वार्थ से होती है,
तो टिकना मुश्किल होता है। ये हमेशा याद रखना। मौन तो मानव की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। इसीलिए कुछ बातों का जवाब न देना ही बेहतर होता है। उसे कभी कभी मुस्कुराकर छोड़ देना चाहिए। उस जगह पे अगर तू चुपचाप रहकर अपना कर्म करेगा तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ जो अभी तक चली आ रही है या फिर आगे आने वाली है वो सारी टल जाएंगी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। मोह कभी भी किसी से इतना ना कर कि बुराइयाँ छुप जाए। मोह कभी भी किसी से इतना ना कर कि बुराइयाँ छुप जाए। और घृणा भी कभी किसी से इतनी मत करना कि उसकी अच्छाइयाँ भी छुप जाएं। अरे इस कलयुग में लोग तेरे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अरे जिस दिन लोग दूसरों की बुराइयाँ ढूंढना छोड़ देंगे ना, उस दिन सबको शांति का एहसास हो जाएगा। ये बात याद रखना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वही समझ सकता है जो मुझसे जुड़ा होता है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा होता है। ये बातें सिर्फ वही समझ सकता है। इसीलिए तू मुझसे जुड़ने का प्रयास कर और हर एक में अच्छाइयाँ छुपी होती है, इस बात पर भी यकीन कर। अगर तू हर एक में बुराइयाँ ढूंढता है तो तुझे सिर्फ बुराइयाँ दिखेंगी, लेकिन अगर तू हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ढूंढेगा तो हर एक में तुझे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर से दिखाई देगा। जो भी इंसान अच्छा रहता है, शांत रहता है, सब में अच्छाइयाँ ढूंढता है, उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। जो मेरा नाम लेता है मैं हमेशा उसके साथ चलता हूँ। अगर तू ऐसा करेगा, सब में अच्छाइयाँ ढूंढेगा, अच्छे धर्म के रास्ते पे चलेगा, तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं। ये कृष्ण, ये वासुदेव कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ चलेगा। दोस्तों अब देखते हैं जिन्होंने 90 नंबर चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ, उसके साथ चलता हूँ। मतलब जिसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मुसीबतें हैं, वो फिर भी मेरा ध्यान करता है। वो खुश है फिर भी मेरा ध्यान करता है, मुझे याद रखता है, मेरा नाम लेता है, उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। इस संसार में अगर तुमने कर्म करते वक्त कोई गलती ही नहीं करी, इसका मतलब तुमने कभी कुछ नया किया ही नहीं। तुमने अपने अनुभव को इस्तेमाल ही नहीं किया, तुमने कोई अनुभव लिया ही नहीं। क्योंकि इंसान को ठोकर लग लग के ही इंसान चलना सीखता है, बिना ठोकर के इंसान कभी चलता ही नहीं। और सत्य के रास्ते पे खड्डे कांटे ठोकरें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अंत में मैं खड़ा होता हूँ। जिसे मोक्ष मिलता है वो मेरे पास ही आता है। सलाह देने तो सब आते हैं, लेकिन साथ देने तो सिर्फ तेरा ये कृष्णा ही आएगा। ये बात हमेशा याद रख। गलत रास्ते पर तेज़ी से चलने से अच्छा है कि तू सही रास्ते पर धीमे धीमे चल, क्योंकि गलत रास्ते पर तुझे मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और सही रास्ते पर भले ही धीरे चलना पड़े, भले ही रास्ते में कांटे ही क्यों ना हो, लेकिन मंजिल हमेशा मिलेगी। तो सही रास्ते पर धीमे धीमे चलेगा तो हर कदम पर तुझे ये कृष्णा ही मिलेगा। पाना और खोना ज़िंदगी में तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन तुझे कृष्णा सिर्फ अच्छे रास्ते पर ही मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा कृष्णा आपके साथ रहेंगे, बस आपको सच्चे दिल से उन्हें याद करना है और उनका नाम लेना है। आप किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, बस उनका नाम लीजिए, वो उस मुसीबत से आपको ज़रूर से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये संदेश आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपने कौन सा नंबर चुना था ये ज़रूर से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ऐसे ही और कृष्णवाणी पर वीडियो सुनने के लिए, कृष्णवाणी सुनने के लिए, धर्म की बातें सुनने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।